प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज बड़ा आयोजन है और उस आयोजन का सीधा सीधा ताल्लुक पसमानदा मुस्लिम समाज से। हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल हैं, हम उनसे बात करेंगे। आयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? जानने चाहिए, आज बड़ा आयोजन है, क्या आयोजन है, उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय के आधार पर जो मुस्लिम समाज के अंदर जो पसमानदा समाज हैं, जिनके अंदर अलग अलग जातियां हैं, जिनकी अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग पेशाएँ हैं, अलग अलग कारीगरी है, उन सभी जातियों का साथ आज पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सम्राट चौधरी जी के साथ संवाद कार्यक्रम है। उनकी समस्याओं को सुनना और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नेतृत्व के द्वारा किए गए जो कार्य हैं जो पसमानदा समाज के लिए, उस पर हम लोग संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। क्योंकि ये जो समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अंतिम पायदान पर जो समाज खड़ा हुआ है, इनको मुख्य धारा में लाना सरकार की प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी है। और लगातार 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के हर समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी के बीच एक संवाद है। कल महागठबंधन की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज आप ये कर रहे हैं, इससे कुछ संपर्क भी है क्या? नहीं, देखिए, वो जो कल का कार्यक्रम था वो पूरी तरह से जो है मुसलमानों को भ्रमित करने वाला था, मुसलमानों को जो है झूठा प्रचार करके डराने वाला था। इस देश के 80% से ज़्यादा मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान हैं, वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो निर्माण, जो कानून बना है वक्फ अमेंडमेंट 2025, वो पूरी तरह से सीधे तौर पर गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। चुनाव है, चुनाव में ये लोग जो हैं मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और ये शरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो कानून है वो इस देश के सदन ने पारित किया है और ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता और अपीजमेंट की राजनीति की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं और मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोस्ट भी है जब आपका वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार आएगी तो सारी संपत्ति वक्फ को दे देंगे, आपने उसका विरोध भी किया है। अब तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कल गांधी मैदान से इस बात को पुरजोर जो है वकालत की है कि जो देश के संसाधन हैं, देश की जो ज़मीनें हैं, वो वक्फ बोर्ड को देना चाहिए, वो वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये एक गलत संदेश है, संविधान के विरुद्ध है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अपना एक दायरा है, उसकी अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है, उसके आधार पर वक्फ बोर्ड का काम होना चाहिए, ना कि किसी भी संपत्ति को तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक के कारण किसी समाज को खुश करने के लिए दे दिया जाए, ये उचित नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये आयोजन यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हो रहा है और बड़ी संख्या में पसमानदा समाज के जो ताल्लुक रखने वाले हैं वो अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर के यहाँ पे खड़े हैं और इस बैनर पोस्टर पर कई तरह की बातें लिखी हुई हैं। पसमानदा अर्थात 90% पिछड़ा ओबीसी। हम जरा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने ये लगाया है, ये क्या इसका उद्देश्य है? हम लोग पसमानदा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा ओबीसी मुस्लिम जो हैं, हम लोग 85% आबादी है हम लोग का, और अभी तक हम लोग के कोई सुविधा नहीं मिला है। और हमारे मोदी जी जो हैं हम लोग के हक के आवाज़ को उठाए हैं और हम लोग के देने के लिए कहे हैं। जो वक्फ बोर्ड जो हम लोग का ज़मीन कब्जा किए हुए है, वो ज़मीन को हम लोग अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। आप बिहार से या बिहार कहीं बाहर से भी? अरवल जिला से हैं सर। अरवल जिले से आए हैं। हमारे साथ यहाँ और भी कई लोग हैं, पसमानदा समाज से ही हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी है, क्या पसमानदा अधिकार हिस्सेदारी कौन देगा? कल महागठबंधन के तमाम दल कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को अधिकार देंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, पसमानदा का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं पसमानदा के लिए, वो अच्छा कर रहे हैं? जी, सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? जी पड़ेगा असर? जी पड़ेगा। ये पसमानदा समाज के ये जितने भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीज़ें कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा। अब असर कितना पड़ेगा और नाव किस करवट बैठेगी, इसके लिए तो इंतज़ार करना ही होगा। बहरहाल आज का जो आयोजन है उसमें सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी हिस्सा लेंगे। इंतज़ार करना होगा कि आज की इस आयोजन के बाद से आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की और क्या रणनीति हो सकती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।